अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है छिपा के ऑफिस के बाहर, और यहाँ पर आ जाने का मकसद आप तमाम लोग जानते हैं। हुमैरा असगर, हुमैरा असगर लाहौर में रहती थी, लाहौर में पैदा हुई, लेकिन उसके बाद रोज़गार के लिए वो कराची आ गई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग अगर बात की जाए ना, रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और हैरानकुन इंकिशाफ तो ये है, 9 माह तक उस लड़की की लाश फ्लैट के अंदर मौजूद थी, जो साथ में उठते रोज़ के बैठते थे, जो रोज़ का उठना बैठना था। क्या उनको पता नहीं था कि हुमैरा कहाँ पर है? 9 माह से राब्ता नहीं हुआ। ज़ाहिर है उसका यहाँ पे दोस्त अहबाब होगा, उसका एक वसी सर्कल होगा, तो किसी ने पूछा तक भी नहीं कि हुमैरा कहाँ पर है। ये वो बातें कर रहा हूँ मैं, ये वो रिश्ते होते हैं, दोस्तों के भी जान देने वाले रिश्ते होते हैं। लेकिन आजकल की अगर बात की जाए ना, ये रिश्ते मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। अभी मज़ीद आपको दिखाएंगे और मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा, वो आप देख पाएंगे, वो फ्लैट जहाँ पर वो रहती थी। लेकिन सवाल तो ये बनता है, अगर बात की जाए उसके घर वाले लाहौर में रहते हैं, घर वालों ने 9 माह तक पूछा नहीं, इससे साफ जाहिर होता है ला ताल्लुकी। अभी वो क्लिप भी आप लोग देख रहे होंगे, मेरे प्रोड्यूसर ने वो चलाया होगा, वो मोबाइल से क्लिप बनाया था। 2 बार मैंने पर्सनली असगर साहब को फ़ोन किया, हुमैरा अरशद के वालिद साहब को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो माफ़ कर दें, अब तो वो चली गई है, पैदा तो आपने किया है ना, बेटी तो आपकी है ना, बाप तो आप है ना। इतना संगदिल बाप मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इतना संगदिल बाप को नहीं होना चाहिए। उसके अगर नया सफ़र उसका शुरू हो रहा है ज़िंदगी का, उस नए सफ़र के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था। अभी उसके जो भाई हैं वो भी अभी यहाँ पर मौजूद होंगे। और मैं अब एक और बात आपको बताऊँ, एक और ज़रा ने बात बताई है, भाभी ने उसमें लाइव इंटरव्यू दिया हुमैरा की कि दोनों भाइयों ने जो है दोनों बहनों को घर से निकाल दिया है, कोई जायदाद का तनाज़ा भी चल रहा था। अब ये तो एक अलग चैप्टर है कि जायदाद का तनाज़ा चल रहा था, भाइयों ने निकाल दिया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो असगर साहब है, हुमैरा के जो वालिद साहब हैं, वो डॉक्टर हैं, पेशे से वो डॉक्टर हैं, एक भाई भी डॉक्टर है। बात ये है, आपका इतना मोतबर पेशा है, आप खुद डॉक्टर हैं, आप तो खुद खुदा के बाद आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया? और अभी अगर बात की जाए ना, लाहौर से भाई हैं, अभी ये नहीं पता, अभी ये बिल्कुल नहीं पता कि जो बाप है वो जनाजे में शरीक होगा या नहीं होगा। ये भी एक सवालिया निशान है, और इज़ार ये उनका पर्सनल मैटर है, इस पर हम नहीं जाते। लेकिन अगर आवाम की बात की जाए ना, पाकिस्तानी अवाम की, वो यही चाह रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह आपने देखा एक ट्रेंड बना हुआ है, वो तो यही कह रहे हैं, लान तान जितनी भी वो कर रहे हैं वो घर वालों को कर रहे हैं कि इस टाइम उसका साथ देना चाहिए। और बीइंग सहाफ़ी, अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि उसकी फैमिली को चाहिए आगे बढ़ चढ़ कर, बल्कि उनको कैमरा फेस करना चाहिए। अभी वो चंद ही लम्हात में वो आने वाले यहाँ पे, उनकी बहन भी और उनके भाई भी। देखते हैं कि क्या होता है, कि वो सामने कौन कौन आता है। कोशिश करूँगा उनसे सवाल करने की, क्योंकि अभी बताया गया कि वो कैमरे के सामने इंडिविजुअली नहीं आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके अंदर वो सारे सवालों के जवाब देंगे। चले कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करता हूँ, जो सवाल मेरे जहन में, जो भी 1-2 सवाल उससे मैं कर सकूँ मैं करूँगा। तो अभी चलकर आपको दिखाता हूँ वो फ्लैट जहाँ पर हुमैरा रहती थी और कई साल से वहाँ पर मुकीम थी। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। ये पीछे एम्बुलेंस मौजूद है, छिपा के एहलकार मौजूद हैं, वो ट्रक मौजूद है जिसके अंदर जो है वो हुमैरा असगर की जो डेड बॉडी मौजूद है, उनके हवाले, जो उनके वर्सा लाहौर से आए हुए हैं, उनके हवाले उसकी डेड बॉडी की जा रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं और मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है छिपा के ऑफिस में, ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं पीछे, ये जो ट्रक मौजूद है, इसके अंदर हुमैरा असगर की लाश मौजूद है। सवाल ये बनता है कि अभी चंद दिन पहले एक और एक्ट्रेस जिनका नाम आयशा खान, उनकी भी घर के अंदर से लाश बरामद हुई। आखिर ऐसा क्या हो जाता है, ये जो हमारी अदाकार है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग इतने तन्हा हो जाते हैं, इनका जो आखिरी वक्त है, क्योंकि ये 2 वाक़यात ये हो जाना, ये जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है,
ये इन लोगों के लिए एक सवालिया निशान है। इनको इतना तन्हा छोड़ देते हैं। क्या काम की हद तक दोस्ती होती है? काम के बाद क्या सब रिलेशन, सब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? शायद ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ गया है, नफ्सा नफ्सी का दौर शुरू हो गया है। आपको पता ही नहीं है कि बराबर आपके पड़ोसी में कौन रह रहा है। अगर पड़ोसी के हकूक़ की बात की जाए, हमारे अगर इस्लाम में बात की जाए कितने हकूक़ हैं, आइए मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पे शान चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, वो ख़ुद जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि उनकी बड़ी एक गिरफ्त है, स्पेशली अगर इस टॉपिक की बात की जाए। शान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शान मुझे ये बताएं कि एक महीने के अंदर 2 वाक़यात हो जाना, और अभी आयशा खान जिस तरह उनकी लाश बरामद हुई, आज एक बार फिर से अगर बात की जाए हुमैरा असगर मुर्दा पाई गई घर के अंदर, क्या कहना चाहेंगे, हुआ क्या था? क्योंकि आपने तो पूरी तहकीकात की हैं, क्या हुआ था? यह पीछे ट्रक देख रहे हैं मेरे मौजूद है, ये छिपा का मोबाइल मैयत सर्द खाना है। और इस वक्त मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश इस ट्रक के अंदर रैप की हुई शॉपर के अंदर लकड़ी का ताबूत है उसके अंदर रखी हुई है। अब हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती देखें, हम किस बेहिस माशरे में रहते हैं कि पोश इलाका कराची का DHA डिफेंस फेज 6 9 महीने इस अदाकारा की लाश उस पहले फ्लैट में पड़ी रही, आज 2 दिन से इस रोड पर ट्रक पे खड़ी हुई है। यानी कि हमारे पोश इलाकों की सूरत हाल ये है कि यानी कि हमारे दिल इतना मुर्दा हो चुके हैं कि हमारे पड़ोस का कोई शख्स जिंदा है या नहीं है हमें साल गुजरने के बाद भी पता नहीं चल रहा। तो 2 दिन से रब्ता करने की कोशिश कर रही है। पहले पुलिस ने रब्ता किया मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद साहब से, उन्होंने आने से मना कर दिया, डेड बॉडी रिसीव करने से इनकार कर दिया। एंड ही सेड कि आप इस डेड बॉडी के साथ जो करना चाहते हैं करें। पुलिस ने दोबारा कन्विंस किया, भाई से रब्ता करने की कोशिश की, उसने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। पुलिस ने बहनोई से रब्ता करने की कोशिश की, उसने हामी भरी, लेकिन कुछ कानूनी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ऐसी सिचुएशन में डेड बॉडी ब्लड रिलेशन के हवाले की जाती है। तो अब उनके भाई को राज़ी किया गया है। 2 दिन के इंतज़ार के बाद अब उनके भाई और बहनोई कराची पहुँचे हैं और अभी रास्ते में अब से कुछ देर बाद यहाँ पर इस डेड बॉडी को रिसीव करने पहुँचेंगे। एक बात शान समझ से बालातर है, खूनी रिश्ते, और वो लड़की लाहौर से कराची अपने रोज़गार की तलाश में यहाँ पर आई। क्योंकि अगर नाज़रीन बात की जाए ना, एक वक्त था जब लाहौर में ड्रामा इंडस्ट्री अरूज पर थी, लेकिन अब एक ऐसा वक्त है कि कराची में ज़्यादा चांस मिलता है, ड्रामा ज़्यादातर कराची में बन रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना कराची जाऊँ, वहाँ पर मुझे चांस मिलेगा। यहाँ पर वो रहना शुरू हो गई और कई साल से उसी फ्लैट में, जो फ्लैट मैं आपको दिखा के आ रहा हूँ, वो उस फ्लैट में रहती थी। लेकिन फिर अगेन सवाल ये बनता है, जो आसपास के जो पड़ोसी हैं, क्या उनको नहीं पता चला? इतना ताफुन उठ रहा होगा, वो बदबू जिस तरह मुझे अभी यहाँ पे जो इंचार्ज शाहिद साहब इन्होंने बताया, इस ट्रक के अंदर रखने की वजह भी यही है। तो शान मुझे ये बताएं, सामने जो है छिपा का सर्द खाना है जो कि ऑपरेशनल है, जहाँ पर सारी डेड बॉडीज़ रखते हैं। लेकिन इस डेड बॉडी की जो कंडीशन है वो 9 महीने डीकम्पोजिशन का एडवांस स्टेज जिसे कहते हैं। गोश्त खाल बिल्कुल ख़त्म है, जोड़ों और सर के पिछले साइड की जो हड्डी होती है सबसे आखिर में गलती है, वो भी गलने की तरफ चली गई। एक पाउडर नुमा, एक स्टिकर नुमा बना हुआ है। वो तो इसलिए पता चल गया ना कि रेंट पे नहीं कर रही थी। और नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊँ, रेंट 2-3 महीने से पे नहीं किया था। अब जो इसकी जो आखिरी जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट थी वो 30 सितंबर की है, 30 सितंबर 2024। 2 पोस्टें की थी अपनी मॉडलिंग की तस्वीर। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नशा करती थी या डिप्रेशन में थी या शायद खुद से लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव थी, डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। 30 सितंबर की रात मुमकिन तौर पे या 1 अक्टूबर की सुबह इनकी डेथ हुई है घर पे, किसी हो सकता है तभी मौत की वजह से। तब ये मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गई। उसी वजह से ना बिल भरे गए, उसी वजह से ना मजीद किराए दिए गए। और जब घर के अंदर फ्रिज एक पड़ा था उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर जो सामान था खाने पीने की अशिया, उनकी एक्सपायरी डेट साल 2024 के दिसंबर नवंबर में ख़त्म हो रही है। तो अगर जिंदा होती तो क्या खाने पीने की अशिया दोबारा नहीं आती? दूसरा, जिस फ्लैट में रह रही है वहाँ 6 महीने से लाइट कटी हुई है। तो अगर जिंदा होती तो क्या अपने लाइट नहीं लगवाती? तो 30 सितंबर तक एक्टिव थी, नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रही थी, अपने डेली बेसिस के काम कर रही थी, इवेंट्स में आ रही जा रही थी। ये 30 सितंबर की रात या 1 अक्टूबर की सुबह जो है वो वल्ला आलम के क्या हुआ उसके बाद से मंजर आम से गायब हो। अच्छा शान, मुझे ये बताओ कि क्या समझते हो, पूरा प्रोग्राम करते हुए आ रहे हो और पूरी, मैंने जिस तरह मैंने खुद भी देखा सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हो,
क्या समझते हो कि हुआ क्या होगा? क्या तन्हाई ने मार दिया? ऐसा क्या डिप्रेशन था? ऐसी क्या एंजाइटी थी? क्या उसके दोस्तों ने उसको अकेला छोड़ दिया था? हाँ, अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, एनजाइटी और डिप्रेशन में चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, लाइफ डिस्टर्ब होती है। मौत से 2 महीने पहले के पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं, 1 महीने पहले के इंटरव्यूज़ हैं, 30 सितंबर की जिम की वीडियोज़ हैं, अपनी मॉडलिंग की तस्वीर पोस्ट की हुई हैं। घर की सिचुएशन देखें तो 6-7 बैग्स हैं, लगेजेस वो तैयार पड़े हुए हैं, शायद किसी ट्रिप पे या शूट के हवाले से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाने की तैयारी हो। घर बिखरा हुआ नहीं था। जिस कमरे से डेड बॉडी मिली है वहाँ पर पेंटिंग्स पड़ी हुई थी तरतीब के साथ, कुछ फ्रेम्स पड़े हुए थे और एक पेंटिंग तैयार थी। तो जो डिप्रेशन या एंजाइटी या तन्हा रहने वाला होता है उसकी चीज़ें इस तरह मैनेज नहीं, बिखरी होती हैं और वो मरने से पहले ही सालों गायब हो जाते हैं। लेकिन ये तो गायब ही तब हुई जब इंतकाल हो गया। क्या समझते हो क्या क्या हुआ होगा? ज़ाहिर है पूरी तहकीकात की है, पूरी रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हो, क्या तजुर्बा क्या कहते हैं? देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लास्ट इनकी जो मोबाइल फ़ोन जो CDR निकाला गया उसमें ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर वाले का, ठीक है, कहीं जाने की तैयारी कर रही थी और उस टैक्सी वाले का जो बयान लिया गया है उसके अंदर उसने बताया कि मैं जो है इनको अक्सर औकात लेता और छोड़ता रहा हूँ। तो ना तो डिप्रेशन और एंजाइटी और ये अकेला रहने वाली बात तो हो गई ख़त्म, कहीं जाना चाह रही थी ना किसी इवेंट में या किसी तकरीब के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अकेला रहता है क्योंकि घर के दोनों दरवाजे बंद थे, 3 दरवाजे थे, एक लोहे का गेट, एक लकड़ी का गेट, अंदर से बंद थे। जिस रूम में डेड बॉडी थी वो भी लकड़ी का गेट था, वो खोला है वो भी, ठीक है। तो इस तरह का मरीज़ कहीं जाता नहीं है, अपने आप को अकेला कर लेता है। मुझे ऐसा लगता है, वल्लाह आलम, अल्लाह जानते हैं, मुमकिन तौर पे ये खदशात हैं कि हो सकता है हार्ट अटैक आया हो, कोई तभी मौत लगती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या समझते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह बाप ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, फिर अभी बहन बहनोई आ रहे हैं, क्या समझते हो कि ऐसा क्या हुआ था कि बाप खुश नहीं था, घर वाले खुश नहीं थे उसके इस प्रोफेशन से? अब देखिए ये तो पर्सनल चीज़ें, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई क्योंकि उसकी फैमिली भी इस हवाले से बात नहीं करना चाह रही। लेकिन देखने वालों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर हुमैरा असगर के इंतकाल से 2 महीने या 1 महीने पहले के जो इंटरव्यूज़ हैं वो देखें तो हर इंटरव्यू में उसने अपने माँ बाप की तारीफ़ की है, अपने माँ बाप के साथ जो है अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के उसने बयानात दिए हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो उसकी तरफ से तो ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं की गई थी किसी नाराज़। हाँ ये है कि 7 साल से अकेली रहती थी, जिस फ्लैट में रहती थी उसी फ्लैट से 7 साल में रह रही थी। किराए का इशू तो अभी हुआ है, वरना 7 साल से तो किराया भर रही थी। कमा भी अच्छा रही थी, बड़ी बड़ी फिल्म, अभी लास्ट जो आई है फिल्म एक लव गुरु, उसमें भी उसका कैरेक्टर था। उसके अलावा उसने बहुत अच्छा हाँ, तमाशा में, उसके अलावा और बेशुमार काम कर रही थी, पैसे का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो शान मुझे ये बताओ, वेल एजुकेटेड फैमिली, पूरी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर्स हैं घर पर, अच्छा बोलना और अच्छा जीना जानती थी और अच्छा जी रही थी। सिर्फ एक जो इशू है ना जिस पे सोशल मीडिया पे लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ, जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए, अकेले रहने के बहुत सारे नुकसान हैं। अपने प्यारों के साथ रहें, अपने प्यारों को साथ रखें। देखिए आप बटन ऑन करें, करंट लग जाए, आप अकेले हैं, आप गिर जाए नीचे, मर जाएं, किसको क्या पता चलेगा? आपको अटैक हो जाए, आजकल के दौर में जवान लोगों को अटैक हो रहे हैं, गिर के आपको कोई देखने वाला पता नहीं। इसके साथ भी इस तरह कोई तभी मसला हुआ होगा। क्या मुमकिन कहना चाहोगे जाते आते, जो हमारे स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, हमारी जो एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, आयशा खान एक हमारी सीनियर अदाकार, उनके साथ ये वाक़या हुआ, बच्चे कहीं और रहते थे, वेल सेटल्ड थे, माँ अकेली रहती थी, एक बार फिर से ये वाक़या हो जाना, चलो ये तो यंग थी। और क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? देखो इंडस्ट्री में मैं सच बताऊं, सब जब इनकी शूट डेज होते हैं, ये लोग एक साथ पूरा दिन गुजारते हैं, लेकिन उसके बाद ये अपने घरों में चले आते हैं। तो क्या समझते हो जब शूट के दौरान होते हैं ये सब एक होते हैं, उसके बाद क्या कोई पूछता नहीं है? कोई इस मामले को मैसेज देना चाहो? जिस तरह देखें, जब तक सितंबर तक जब तक इनकी ज़िंदगी थी ये बहुत एक्टिव थी, हज़ारों लोगों में उठना बैठना, जिम जाना, जिम के कोलीग्स, मीडिया कोलीग्स, बहुत सारे लोग साथ थे। हाँ, लेकिन जैसे ही नंबर बंद हुआ और घर का दरवाज़ा खुलना बंद हुआ, लोग भूल गए। किसी ने पूछा ही नहीं कि यार 8 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, हमारी दोस्त, हमारी बहन, हमारी जानने वाली, हमारी कोलीग, किसी ने नहीं पूछा। अब सब जो है वो आंखों से आंसू बहा रहे हैं। उस वक्त क्यों नहीं किसी ने दरवाजा खटखटाया? वो हिम्मत करता दरवाजा तोड़ देता। हर बंदा अपनी दुकान चमचा। यार हमारे आपके पास कितने लोगों के व्हाट्सएप नंबर हैं, स्टेटस एक दूसरे के देखते हैं, आप यकीन माने एक हफ्ता अगर कोई नजर ना आए ना, छठी हिस्स कहती है यार बंदा एक मिस है, गायब है, उससे हम हाल खैरियत पूछ लेते हैं, किसी बहाने से फ़ोन करते हैं, आप खैर खैरियत से। यार इतनी मशहूर अदाकारा, 7 लाख से ज़ायद फॉलोवर्स, मीडिया इंडस्ट्री की स्टार, शोबिस की स्टार, और किसी ने कोई खैर खबर नहीं ली। मैसेज में दूंगा उन अकेले रहने वाले लोगों के लिए, अगर मुझे सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी देखें, मौत बरहक है, सबको आनी है, हम सब ने मौत का मज़ा चखना है, लेकिन
आपकी डेड बॉडी महीनों सालों तक अगर आपके घर में पड़ी रहे, तो ये अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया। अकेले रहने वालों के लिए मेरा मैसेज, अपने प्यारों के साथ रहें या किसी को अपने साथ रखें, ताकि अल्लाह ना करे आपके साथ कोई भी मसला हो तो कोई दूसरा इतला करने वाला या आपको अस्पताल तक लेके जाने वाला मौजूद हो। बहुत शुक्रिया शान। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम, और मंजर-ए-आम आज आपको हम दिखा रहे हैं। सवाल ये बनता है कि हम एक दूसरे को कब जानना शुरू करेंगे। हम आपस में इतना दूर जा चुके हैं, इतने फासले आ चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। तो इससे अच्छा तो वो गांव देहात होते हैं जहां पर एटलीस्ट पूछते तो हैं कि बराबर में क्या हो रहा है। इवन ये भी पता होता गांव देहात में कि बराबर वाले के घर में क्या पका है। लेकिन हम शहरों की अगर बात करें ना, तो हमें पता ही नहीं होता बराबर में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा। हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब आप देखें ना, इस ट्रक के अंदर हुमैरा असगर मौजूद है। एक वक्त था 7 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स, दुनिया उनके ड्रामास देखती थी, दुनिया उनको मानती थी। आज देखें वो किस तरह अकेले अंदर मौजूद है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे यहाँ पे मीडिया के अपने तमाम लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ड्रामा इंडस्ट्री से जिन लोगों के साथ काम किया, ये सवालिया निशान है। आज वो कहाँ पर है? मुझे बताएं, कितने बड़े बड़े मशहूर जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ काम किया। आज वो यहाँ पे एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे जितने लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पे अपनी नज़र दौड़ाऊँ, मुझे सिर्फ अपने मीडिया कोलीग्स नज़र आ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं, कैमरामैन नज़र आ रहे हैं। लेकिन शोबिस इंडस्ट्री से, ड्रामा इंडस्ट्री से एक भी शख्स नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब काम करते हैं, काम की दोस्ती उस वक्त तक होती है जहाँ पर सेट लगा होता है, जहाँ पर शॉट्स जो है वो जो उनके जो जाहिर सी बात है ड्रामा शॉट्स ले रहे होते हैं। क्या हमारे वहाँ तक इन लोगों की ज़िंदगी महदूद है? ये सोचने समझने की बात है। मैंने सोशल मीडिया में देखा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। खुदारा मैं दोनों हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, वो तो चली गई। आप किसी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाएं, किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं कहें कि वो ऐसी थी, अल्लाह उसको पूछेगा। आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? वो जाने, उसका अल्लाह जाने। क्या पता वो बहुत अच्छी हो, क्या पता वो कितनी परेशान थी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। कोई कह रहा है कि उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, वो वहाँ से उसके घर वाले खुश नहीं थे। तो हम कोई नहीं होते हैं इस तरह की बातें करने वाले, हमें कोई हक हासिल नहीं है। हम किसी के बारे में इस तरह ट्रोलिंग करें सोशल मीडिया में, बहुत गलत बात है। बल्कि अपने आप को ऐसा बनाएं, जब हम जाए ना तो लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें। इस तरह मत करें कि वो एक बंदा चला गया है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उसका नया सफ़र स्टार्ट हुआ है, उसके नए सफ़र की शुरुआत हुई है। हमने भी एक दिन जाना है, ये याद रखिएगा। हमने इस दुनिया में ताहयात नहीं रहना, एक ना एक दिन मैंने भी जाना है, आप लोगों ने भी जाना है। तो हम कोई नहीं होते किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा करने वाले। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे यहाँ पर आकर बहुत तकलीफ़ हुई है। यहाँ पर सारा मीडिया नज़र आ रहा है, लेकिन कोई शोबिस, बार बार मैं कहूँगा, कोई ड्रामा इंडस्ट्री से बड़ी बड़ी जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बयानात दे रही हैं कि मैं इसकी तदफीन करवाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। आए ना, यहाँ पर मौजूद हो ना, यहाँ पर खड़े हो ना, कंधा दे ना उसको। आपकी दोस्त थी ना, आपके साथ काम किया था ना, तो आपने उसको तन्हा छोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ ये जो इंडस्ट्री है ना, बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंडस्ट्री है। ये बहुत सारे लोगों के लिए हुमैरा असगर पैगाम छोड़ कर गई है। सोचने समझने की ज़रूरत है। रहिए आप लोग हमारे साथ मंजर-ए-आम। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये जो अल्फाज मैं अदा कर रहा हूँ, जो बयान कर रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोई शख्स चला जाता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। खुदारा प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, किसी के बारे में आप कोई नहीं होते हैं हिसाब किताब लगाने वाले। वो ऊपर बैठा है हिसाब किताब करने वाला, वो जाने, उसका बंदा जाने। आइए, इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ एक निजी टीवी चैनल के कामरान शेख साहब, उनसे बात करते हैं। और वो भी यहाँ पे इस रिपोर्टिंग में मौजूद हैं। काफ़ी दिनों से, जो जब से ये डेथ हुई है, जब से ये वाक़या हुआ है कराची के अंदर, तो ये शाना बशाना इसकी रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दी है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, मुझे ये बताएं कि जब इंसान, मैं यहाँ से आपसे बात शुरू करूँगा, हम उसके बाद एक वो कहते हैं ना सोशल मीडिया में लोगों का तूफ़ान
वो टेक्सटिंग करना, कमेंट्स करना, ना मैं देखिए एक बात बताओ, पर्सनली ना आप जानते हो उसको ना मैं जानता हूँ, जो नहीं जानते वो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इनको शर्म नहीं आती है कि किसी के बारे में उसका नया सफ़र शुरू हो गया, उसके नए सफ़र के लिए दुआ होना चाहिए हमें, बजाय कि हम लोग ट्रोलिंग करें। क्या कहना चाहिए कामरान साहब? देखें, एक पहलू ये भी है, सब एक नेगेटिविटी की तरफ सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो कोई नशा करती थी या कोई इस तरह का मामला था या खुदा न खास्ता वो कोई बदकार खातून थी। क्या ये नहीं सोचा जा सकता अमजद साहब कि 7 महीने से 9 महीने से एक खातून की लाश मौजूद है, उसके घर से कुछ नहीं मिला, क्या वो कस्म पुरसी के आलम में होगी? ये दूसरा पहलू भी तो है, इस पर भी सोचा जा सकता है कि उनका किसी से रब्ता नहीं था, खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं था कि उनके घर में राशन ना मौजूद हो, फैमिली कता ताल्लुक़ कर चुकी थी। अमूमन होता ये है कि शोबिस की दुनिया में जो लोग आते हैं ना, तो अक्सर फैमिलीज़ उनसे कता ताल्लुक़ कर लेती हैं कि वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, उसको हमारे यहाँ माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। तो एक पहलू तो ये भी है। तो हमारी जो सोशल मीडिया की वो आवाम है, उसको इस बात को समझना चाहिए कि आप किसी पे भी उंगली उठाते वक्त ये सोचें कि अब देखें, आपने जिस तरह कहा ना, उसका वो सफ़र आखिरत शुरू हो चुका है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। यहाँ पर उसका जो, अगर वो कत्ल हुई है, देखें अभी तक तो मुहरिकात सामने नहीं आ सके, पुलिस वहाँ पहुँची है, तहकीकात चल रही हैं, उसकी बॉडी जो रिसीव की है उसके मुख्तलिफ अज़ा के सैंपल्स लिए गए हैं, उसको केमिकल एग्जामिन के लिए भेजा गया। जो डॉक्टर सुमैया है, पुलिस सर्जन, क्योंकि वो बॉडी जिस पोजीशन में थी, उस बॉडी में अभी तक जो है वो इस पोजीशन में बॉडी को केमिकल एग्जामिन करना एक आसान काम नहीं होता। अब पोस्टमार्टम के बाद वो केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आएगी तो उसमें वजह कत्ल भी सामने आएगी, तो उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हो गया कि जनाब वो खुदा न खास्ता कोई गलत खातून थी, तो ऐसा नहीं है होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है, So true. उसकी फैमिली जो है, उसके वालिद ने, जब पुलिस ऑफिसर ने, आपकी भी बात हुई एसएसपी साहब से, हमारी भी बात हुई, जब पुलिस ऑफिसर ने उनको कॉल की उसके वालिद को, तो उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वजह क्या थी कि माशरे में, कराची में, ख़ास तौर पे कराची की बात करूँगा क्योंकि कराची में उनकी बॉडी मिली है, तो लोगों ने नेगेटिविटी इतनी फैला दी, तो वो वालिद क्या मुँह दिखाएंगे? आज उनके बहन और बहनोई उनकी लाश वसूल करने पहुँचे हैं, पुलिस के कन्वेंस करने पे पहुँचे हैं, वो मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। अमजद भाई, वो कतरा रहे हैं, वो इसलिए कतरा रहे हैं कि वो क्या मुंह दिखाएंगे हमारे माशरे में। तो ये तमाम चीज़ें सोचनी चाहिए। खुदा न खास्ता इस तरह, देखिए एक और वाक़या हुआ, आयशा जो एक सीनियर अदाकारा थी, उनकी लाश मिली, लेकिन उन पे इतने सवालात नहीं उठे। क्यों? क्या ये जवान थी, ये जवां साल थी, तो क्या मतलब खातून ही ख़राब हो सकती है हमारे माशरे में? बहुत सारी और भी तो वजूहात हो सकती हैं, उनका भी तो जायज़ा लेने की ज़रूरत है। बहुत प्यारी बात। हमारे यहाँ जो अभी इन्वेस्टिगेशन की बात तो ज़ाहिर है क़ब्ल अज़ वक्त होगी, लेकिन जो शवाहिद वहाँ पे मिले हैं, क्योंकि पहले तो ये आवाज़ आई कि जनाब वो चीखने की आवाज़ें भी आती थी उसकी, लेकिन दूसरी जो बात हमारी हुई तो उनका ये बताना था, मैंने जब ये सवाल किया पुलिस से कि भाई जब एक बॉडी है तो उस बॉडी में से तो ताफून और बदबू आता है, तो वो क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा उसका एक वक्त होता है, ताफून आने का एक वक्त होता है, वो वक्त ख़त्म हो चुका था और सामने वाले फ्लैट के मकीन फ्लैट खाली करके जा चुके थे। जिस पोजीशन में उसकी लाश मिली है, जो वहाँ छिपा के जो रज़ाकार मौजूद थे, लाश औंधी पड़ी हुई थी, और मैं आपको बताऊँ कि मतलब वो गल रही थी, लाश गल रही थी। ये इस सूरत हाल में उसकी खातून की लाश थी। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसका और अल्लाह ताला का मामला है। तो हम तो पता नहीं, देखो एक बात बताऊं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हम समझते हैं नाज़रीन के पैसा खुशी देते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो परेशान हैं, क्या पता उसको कोई और ऐसी परेशानी हो, क्या पता वो उसको अंदर ही अंदर दीमक की तरह उसको खा रही हो। हम सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, हम एक ही पहलू को देख रहे होते हैं, क्या पता पहलू कोई और हो। कामरान, ये भी तो हो सकता है। दूसरा पहलू एक इसमें ये भी हो सकता है कि अभी एक ज़राए से इत्तला मिली है कि उन्होंने उनकी किसी दोस्त ने एक ख़त लिखा है आईजी सिंह को, और हाँ, वो भी मैंने देखा भी है, वो मुझ तक पहुँचा है, वो कोई हिरासा कर रहा था। तो ये पहलू भी तो हो सकता है कि उसको कोई और हिरासा कर रहा हो। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि वो जो मालिक मकान है, वो इतने अरसे से 8-9 महीने से अगर उसको किराया नहीं मिल रहा, तो उसके बाद उसने दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा बजाने के बाद फिर वो बैलिफ के साथ गया, कोर्ट के बैलिफ के साथ जाने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई जनाब वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो बहुत सारी इसमें वजूहात और भी हैं। फिर ये भी पहलू नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्या उसको कोई हिरासा कर रहा था तो उसको भी पकड़ना चाहिए जो उसका वजह मौत बनाए। लेकिन ज़ाहिर ये बातें क़ब्ल अज़ वक्त होंगी, तो वजह मौत का तयन होने के बाद फिर बाकी बातें हो सकती। अच्छा कामरान, जाते आते जो कैमरे के उस पर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि आने वाली कोई और हुमैरा असगर के साथ ऐसा ना हो जाए? लोग ट्रोलिंग जिस तरह कर रहे हैं, देखिए अभी इस टाइम शोबिज़ इंडस्ट्री में सोख का समा तो है, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। एक सवाल मैं करूंगा आपसे,
एक मुझे बड़ा अफसोस हुआ यहाँ पे आके, मेरे जितने यहाँ पे मीडिया कोलीग्स हैं मुझे सब नज़र आ रहे हैं। जो लोग हुमैरा के साथ काम करते थे, एक शख्स भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसने बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ काम की है, जो नामी गिरामी पाकिस्तान के एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ काम की है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, एक भी कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। कोई भी नहीं है, सब है ना, सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, आप देखें जाके सब मौजूद है। यहाँ मौजूद नहीं है, ये हमारे यहाँ का अलमिया है कि आप अगर शोबिज़ इंडस्ट्री की भी हम बात करें ना, तो शोबिज़ इंडस्ट्री भी इस वक्त ज़वाल पजीर इसलिए है कि हमारे बहुत से अदाकार गुमनामी की मौत मर चुके हैं, उनको कोई नहीं पूछता। वही पहली वाली बात, अगर ये किसी कस्म पुरसी में थी तो क्या 9 महीने में किसी ने उससे पूछा? अक्टूबर 2024 की उनकी आखिरी कॉल है, किसी ने भी नहीं पूछा। क्या उस दौरान किसी ने पूछा? चले घर वाले लाताल्लुकी कर चुके हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री तो है, आप हम भी एक फैमिली है ना, घर से ज़्यादा वक्त शायद इदारों में देते और एक और देखो कामरान, वो उसका पर्सनल मैटर है, लाताल्लुकी क्यों की है वो हम तो नहीं जानते, वो गायब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, वो जाने, उसके घर वाले जाने, हम कोई नहीं होते इस बारे में बोलने वाले। तो क्या मैसेज देना चाहोगे जाते जाते उन लोगों के लिए? उनके लिए यही पैगाम है कि खुदारा किसी पर कीचड़ उछालने से पहले ये सोचें कि अल्लाह को जान सबने देनी है, किसने किस तरह देनी है किसी को नहीं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमारे यहाँ देखिए, एक जो पहलू उसमें डिस्कस किया जा रहा है ना, वो मंशियात को डिस्कस किया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्या आप उसे जानते हैं? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या डिस्कस करने वाले उसे जानते हैं? तो खुदा के लिए इस बात का ख्याल रखें, कल को आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, हमने भी जाना है, फैमिली है, सब ने जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस बात का बड़ा ख्याल रखें। और ये तो देखें, कुरान पाक है ना कि पहले तहकीक करें। हाँ, कोई भी खबर, ये भी खबर ही है ना, अगर फेसबुक या यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, खबर ही है। देने से पहले तहकीक करें, क्या आपने उस खबर की तहकीक की? नहीं की तो फिर आप खुदाई फौजदार ना बने, आप अपने काम से काम रखें, पुलिस और इदारों को अपना काम करने दें। बहुत शुक्रिया कामरान, बहुत ज़बरदस्त बात की कामरान ने। और ये थे मेरे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ एक निजी टीवी चैनल के। बात सिर्फ इतनी सी है, हम लोग घर पे बैठे होते हैं, बड़ा आसान होता है सोशल मीडिया पे कमेंट्स करना किसी के बारे में भी, और ये नहीं पता होता वो आपका एक कमेंट अगले की फैमिली के लिए कितना तकलीफ दे होता है वो। अगर आप ये सोचें हमारे बारे में कोई इस तरह की बातें कर रहा है, कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी, हमारी फैमिली के दिल पे क्या बीतेगी। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जाने वाली चली गई है, खुदारा प्लीज़ 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 ये ट्रोलिंग करना बंद करें, जो नेगेटिव ट्रोलिंग कर रहे हैं आप लोग हुमैरा के बारे में। हम कोई नहीं होते जजमेंट करने वाले, जजमेंट उसने करनी है। बस मैं यही कहूँगा, नया सफ़र शुरू हो गया हुमैरा का, उसके नए सफ़र के लिए दुआगो रहें, बजाय के उल्टी सीधी बातें करें। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। ज़राए ने बताया कि अंदर बहन और बहनोई दोनों मौजूद है, रमज़ान छिपा साहब के साथ। मैंने कोशिश तो मैं अभी भी करूँगा कोशिश कि शायद उनसे इंडिविजुअली बात हो जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से छिपा साहब ने उनको मनाया कि जो मीडिया बाहर मौजूद है, पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग सामने क्यों नहीं आना चाह रहे। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली बात करने से वो मना करें। ज़ाहिर हम लोग सवाल करेंगे, उनके पास वो जवाब नहीं होंगे, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी आप चल के देखें। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं नवीद असगर हूँ। हुमैरा असगर मेरी छोटी सिस्टर थी, जो कि अल्लाह को प्यारी हो गई, और अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। लाश जो मौजूद थी फ्लैट के अंदर, तो मुझे ये बताएं कि 9 माह तक आप लोगों का कोई ताल्लुक उसके वालिद साहब से बात हुई है हुमैरा की ना, उन्होंने कहा है कि मेरी ये बेटी नहीं है। अभी पूछे, अभी भी 2 बार को फोन किया है, मेरी बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ इंडिपेंडेंट और शी इज़ ऑथराइज्ड पर्सन। उसने अपनी जो भी एक्टिविटी की है अपने मीडिया चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने शोज़ के थ्रू, वो उसने जो भी मामला किए हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर उसने अपनी सक्सेस की है, जो भी किया मामला किया है। उस दौरान वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई है, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। वो जब हम अपने घर की तरफ नज़र मारेंगे तो हर फैमिली में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। फिर उसके थ्रू वो उसने अबू को, यानी कि सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामला की खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो फिर जिस तरह हम हैं या किसी को इंटरफेयर करने की वो नहीं होती, हमने उसको यानी कि परमिशन दी, आप अपना जो मामला करना है करें।
तो वो फिर उस दौरान जो है ना वो कभी 6 माह बाद, साल बाद, वो मतलब 3 माह बाद वो घर विजिट करती है। एक सेकंड मैं बताता हूँ मेरी बात को जब आप कंप्लीट होने नहीं देंगे तो आपको उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जब लास्ट तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारे साथ रब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोई ऐसा कोई हमारे से कोई मामला भी नहीं हुआ। मेरी मदर ने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया उससे, बेटा मुझे बताओ आप कहाँ पे रह रही हो, कहाँ पे जाती हो, मतलब किसके पास रह रही हो, स्टे कहाँ कर रही हो, हालात इस तरह के हैं। कराची का एक थोड़ा सा एक इशू बनाया हुआ है कि मामला ख़राब होते हैं। सेकंड वन, जब उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऑफ हो गए ना, तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ तो लास्ट 6 मंथ से। वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा कि नंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे थे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, एक कहती मैं नहीं जानती हूँ हमारे असगर को। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले ये हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया नहीं काफ़ी सालों से, ठीक है। फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला है ना इसका कि ये मामला हो गए, हम तो सडन शॉक्ड हो गए ना एकदम। एक पहले हमारा ऑलरेडी घर में फूफो का एक मामला हो गया, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, तो एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो गई उनकी। फिर ये कल जो परसों मामला हुआ एकदम, तो फिर वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो, अब शिपा साहब भी बताएंगे जो बॉडी की कंडीशन है, सॉरी टू से हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी। उसकी कंडीशन, एक सेकंड, कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे। जैसे कि आपने देखा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और हुमैरा असगर के भाई कराची आए हुए थे। मैंने भी कुछ सवाल किए, वो आप लोगों ने देखे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तर्जुमान छिपा शाहिद साहब। शाहिद साहब से बात करते हैं। शाहिद साहब, पहले तो आपको खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। मुझे ये बताएं कि ये इतना बड़ा सानिया, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सानिया, पूरा पाकिस्तानी अवाम जानना चाहती है कि जो मामला हुआ है, वो लड़की वहाँ पर रहती थी, 9 माह से वो वहाँ पर मौजूद थी और इतने सालों से मौजूद थी, लेकिन 9 माह तक उसकी जो लाश थी वो उस फ्लैट के अंदर मौजूद थी। आपने तो लाश देखी भी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, पुलिस के मुताबिक 5 से 6 माह पुरानी डेड बॉडी है हुमैरा असगर अली की, और ये तकरीबन 1-1.5 साल से जो है डिसकनेक्टेड है लोगों से। अच्छा, जो इसका हल्का अहबाब है जिसमें इन्होंने काम किया ड्रामों में और मॉडलिंग में, उनसे इनकी अच्छी अगर अटैचमेंट थी या उनके साथ इनका बैठना उठना, खाना पीना, ट्रैवलिंग थी, तो उन दोस्तों का अता पता क्या है, उनका क्या, वो कुछ बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं रब्ता किया? क्योंकि हम इतने बेहिस हो चुके हैं। एक बंदा 1.5 साल से डिसकनेक्टेड है, हमें उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। जो बंदा हमारे साथ सुबह उठता है और शाम का, और शूट्स तो पूरे दिन की होती हैं। शूट्स तो 2-2, 3-3 माह की होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, साल भर चलती हैं। वो किस कसमा पुरसी की हालत में उनकी डेड बॉडी मिली है, किस परेशानी में वो गिरी हैं, उनकी डेथ हो गई है, उसकी क्या कंडीशन थी। 2024 से उनकी लाइट जो है डिस्कनेक्ट थी, मतलब वो क्या कंडीशन होगी, क्या उनकी कैफियत होगी ज़हनी, उनको किस सोच ने मार दिया, उनकी मौत कैसे हो गई, वो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई उनकी मुहारकात थे, उनको परेशानी थी, ज़हनी डिप्रेशन था उनका, तो वो इस अंजाम तक पहुँची हैं। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि इस ट्रक के अंदर जो है वो हुमैरा असगर की डेड बॉडी मौजूद है, तो इसके अंदर रखने की वजह कि मैं आपकी ज़बानी सुनना चाह रहा हूँ। बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है। अगर ये दूसरी बॉडीज़ के साथ रखा जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बैग करके इसको मैयत बॉक्स में डाला गया है और इस ताफुन बहुत ज़्यादा है, ताफुन बहुत है और बॉडी बिल्कुल जो है डिकम्पोज हो चुकी है, तो दूसरी बॉडीज़ का जो है ना वो फिर ख़राब होने का खदशा होता है। अच्छा शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? लोग इतना बेहस हो चुके हैं, जिस तरह अभी आपने भी बात की, मैंने भी पूरे प्रोग्राम में ये बात की, और जो उनके साथ जो हुमैरा के साथ जो लोग काम करते थे उनको पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करना बहुत आसान काम है, तो क्या कहना चाहेंगे जाते आते उन लोगों को कि अपने प्यारों का ख्याल रखें? देखें जी, हम बाहैसियत मुसलमान, हमारा इखलाक और हमारी जो फ़िक्र है वो अपने अरीब करीब के लोगों के लिए, हत्ता कि जो हमें नहीं भी जानते उनके लिए भी इतनी हो, ऐसी हो, एहसास ऐसा हो कि अगर वो सुबह से शाम तक हमसे राब्ते में ना हो तो हमें फ़िक्र हो उसकी कि वो कहाँ था, क्या हो गया, राब्ता क्यों नहीं किया। तो हम इस वक्त जो ना मुकम्मल तौर पे बेहिस हो चुके हैं। हमारी बेहसियत का कोई पैमाना नहीं है कि एक नौजवान 30-32 साल की हुमैरा असगर अली जो है बेहतरीन मॉडल, बेहतरीन एक्टर थी, वो 5 से 6 माह मुर्दा हालत में अपने घर में पाई गई हैं। आखिर उनकी ज़हनी कैफियत क्या थी? ये शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, और
मैंने मोबाइल से एक क्लिप बनाया, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी डबल विंडो पे वो मेरा प्रोड्यूसर लाजमी वो जो है वो उसने चलाया होगा। वो आप देख सकते हैं कि हुमैरा असगर के जो असगर साहब है, जो वालिद साहब हैं, उनको 2 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और यहाँ पर मौजूद थी ह्यूमन राइट्स से सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ रुखसाना साहिबा। उन्होंने तो उसके वालिद साहब से बात की और उन्होंने ला तल्खी का इजहार भी किया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा भी, प्रोग्राम में भी कहा और यहाँ पर भी उन्होंने ये बात कही है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो सवाल ये बनता है कि हम अपने प्यारों को अकेला तन्हा छोड़ देते हैं, हमें फ़िक्र ही नहीं होती है कि हमारे प्यारे क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात बताए ना, 9 माह से जो प्रोजेक्ट के जो कोलीग साथ थे, जिन ड्रामाज में काम कर रही थी या जो जिनका साथ में उठना बैठना था, क्या उनको नहीं पता कि 9 माह से हुमैरा कहाँ पर है? ये एक वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इससे ये साबित होता है कि हम लोगों के जो रिश्ते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो चुके हैं। और अगर बात कीजिए ना, हम लोग बेहिस हो चुके हैं। ऐसा ही लगता है इंसान को इंसान की कदर नहीं है। जो मामला चल रहा है ना, वो है ना कि एक ऐसा वक्त आएगा लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, सिर्फ मतलब के लिए पहचानेंगे। और ऐसा ही लग रहा है वो वक्त आ चुका है कि लोग एक दूसरे से जो राब्ता रखते हैं ना, वो मतलब की बुनियाद पे रखते हैं। मैं जाते आते एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो शोबिस के, जो एंटरटेनमेंट के, जो ड्रामा इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो नेगेटिव जो बातें कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और जो उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, उसकी अच्छाई में बात कर रहे हैं, वो आते ना यहाँ पर मौजूद होते ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते, उसके भाई के साथ खड़े होते, इस जो ट्रक के अंदर जो मौजूद है ना हुमैरा असगर, इसके पास यहाँ पे मौजूद होते, यहाँ पे इजहार करते उससे मोहब्बत का, यहाँ पे इजहार करते कि उसके साथ वक्त गुजारा। इतने सालों से वो लड़की कराची के अंदर रह रही थी। मुझे ये बताया वो जो दोस्त अहबाब, वो जो सर्कल है, वो कहाँ पर गया? उस सर्कल को यहाँ पे होना चाहिए था ना। अभी सोशल मीडिया में बैठ के अपने व्यूज़ के चक्कर में 7 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, यहाँ पर बैठकर ये बात करना कि मैं जी वो ये कहती हूँ उसके बारे में, मैं जी तदफीन करती हूँ, मैं जी वो करती हूँ, मैं जी ये करती हूँ। मुझे ये बताएं, वहाँ पर बैठकर बहुत आसान काम है अपने व्यूज़ को बढ़ाना। आए ना, यहाँ पे वो मौजूद है, इधर खड़े हो ना, हम भी तो मौजूद हैं, हम भी तो दिखा रहे पूरे पाकिस्तान को, हम भी तो अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैंने सवाल किया उनसे, इनके भाई से, कि 9 माह से उसने कोई ताल्लुक़, वो होता ना इंसान का, कोई फ़ोन पे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई राब्ता नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ला ताल्लुकी थी। इससे वाज़ा होता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी मुझे एक और बात बताई है, एक और हमारी रिपोर्टर थी यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि उसकी भाभी ने MYK कोई पेज है, उस पेज में एक इंटरव्यू उनका मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों बहनों को जो घर से निकाला है और जायदाद का तनाज़े का भी बताया जा रहा है, ये ज़राए ने बताया है। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो सारे मामलात हैं और जायदाद के चक्कर में ये सब कुछ हो जाना, अगर ये पहलू है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, मैं बहन भाइयों के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, ये बड़े करीबी रिश्ते होते हैं। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सब मसनूई रिश्ते हैं। अगर रिश्ते आपके अपने हैं ना, वो आपके बहन भाई, आपके माँ बाप हैं। लेकिन मुझे हैरत की बात है, वो माँ जिसने 9 माह अपने पेट में रखा, उस माँ को एहसास नहीं है, उस माँ को पता नहीं है कि मेरी बेटी किस हाल में। माँ ने 9 माह से कि उसका पूछा भी नहीं, माँ ने किसी पड़ोसी को भी फ़ोन भी नहीं किया। मुझे ये पता चला कि माँ का राब्ता था, तो माँ ने क्या यहाँ पे किसी को भेजकर, माँ को ये तो पता होगा ना कहाँ पर रहती है, माँ को उसने कुछ तो बताया होगा ना। क्या माँ ने किसी से पूछा नहीं कि 9 माह से मेरी बेटी का जो है वो कोई अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा? माँ किस तरह चैन की नींद सो रही होगी जिसने 9 माह अपने पेट में रखा, उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। चलो यार, उसकी ख्वाहिश थी, वो आगे शोबिस के अंदर, शोबिस में आना कोई बुरी बात नहीं है। अब वो आ ही गई है, उसको एक्सेप्ट करते, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप लोगों का भी आना जाना लगा रहना चाहिए था। क्या पता उसको अकेलापन उसको मार गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, इस पर सोचने समझने की ज़रूरत है। आप यकीन करें, वो डेथ बॉडी मैंने देखी ना, इतना ताफन उठ रहा है कि उसको अकेले इस गाड़ी के अंदर रखना पड़ रहा है। उसको अंदर नहीं रख सकता कि बाकी बॉडीज़ भी वो ख़राब हो जाएंगी, जिस तरह अभी शाहिद साहब ने कहा। तो मैं गुजारिश करता हूँ उन शोबिस जो सितारे हमारे, बजाय वहाँ पर बैठकर बातें करने के, आए यहाँ पर, और जो आपके प्यारे लाहौर से, इस्लामाबाद से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर रोज़गार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं शोबिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उनका हाल अहवाल पूछा करें, उनसे राब्ता रखा करें, वो किस हाल में। ये सारी बातें जो आज मंज़िर-ए-आम प्रोग्राम में मंज़िर-ए-आम मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस बोझल दिल के साथ, इस कठिन दिल के साथ
इस तकलीफ़ के साथ मैं शो का अख्तिताम कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये जो रिश्ते हैं ना, ये कमज़ोर होने के बजाय ये मजबूत हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ की याद उठाएं मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।